हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर यानी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक सूचना से। इस बार जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो अपने और अपने से संबंधित जो 11-12 कॉलेज हैं, जैसे देहरादून का DAV कॉलेज, DVS कॉलेज, MKP कॉलेज, SGRR PG कॉलेज, इसी तरह से और गौचर में जो कॉलेज हैं, तो जितने भी कॉलेज हैं कि इन कॉलेजों में जो PG है यानी कि MA MSc MA MSc, ठीक है, MCom B.Ed M.Ed B.Ped, इन सभी परीक्षाओं को जो है आयोजित करवा रहा है एडमिशन के लिए, क्योंकि ये CUET PG से अपना एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, तो ओके, तो इससे संबंधित हम लोग जानकारी शुरू करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए जारी किया गया है, जिसमें B.Ed M.Ed B.Ped M.Ped सहित जितने इसके संबद्ध कॉलेज हैं और संस्थान हैं, उनमें सब के लिए ये PG कार्यक्रमों के लिए भी क्या कर रहा है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जिसके लिए इन्होंने जारी किया था 25 मई से आवेदन शुरुआत हो गए थे और 20 जून को आवेदन की अंतिम तिथि है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बता देना ज़रूरी है कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा आपको जो पोर्टल है वो ये पोर्टल है HNBGUADM.samarth.edu.in। दूसरे समर्थ पर नहीं, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के समर्थ एडमिशन वाले पर जा करके और यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 20 जून इसके लिए डेट लास्ट बताई गई, लेकिन जो है ना ये इसके बढ़ने की संभावनाएं 100% है। और अभी तक इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने BA या ग्रेजुएशन कर लिया है, इस बार पेपर दे चुके हैं, B.Ed वगैरह करना चाहते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर भरिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही एडमिशन होगा, ना कि UG के CUET UG के द्वारा। जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, तीनों कैंपस और उससे संबंधित जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, ठीक है, PG कॉलेज हैं, उनमें सब में इसी के द्वारा एडमिशन होगा। ओके, तो इसमें दोनों में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में, दोनों में दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका पूरी सूचना विवरणिका है, वहाँ पर जा कर के आप लोग क्या करिए, इसे डाउनलोड कीजिए। देखिए किन किन चीज़ों के लिए एंट्रेंस लेगा: MA MSc MCom MCA M.Pharma M.Tech MSW LLM PG डिप्लोमा कोर्सेज, और जिसमें B.Ed M.Ed B.Ped और M.Ped ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, इन सब के लिए ये आयोजित करवाएगा एक एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो इसके लिए इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आपको HNBGUADM.samarth.edu.in में जा कर के और वहाँ से ही जा कर के आपको, ठीक है, यानी कि विवरण आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, HNB.GU.AC.in पर मिलेगा, लेकिन आपको यानी कि अप्लाई यहीं से करना पड़ेगा। ओके, तो जो है इसमें जो दिया गया है, अब फीस देख लीजिए। यहाँ पर सामान्य EWS OBC के लिए 1000 रुपये फीस जाएगी, ऑनलाइन कटेगी। SC ST और दिव्यांगजन जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, इनके लिए 500 रुपये सिर्फ फीस जाएगी। ओके, और इसका जो पैटर्न होगा वो इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि M.Ed B.Ped M.Ped B.Ed को छोड़ करके जितने PG कार्यक्रम हैं उनके लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इन 100 बहुविकल्पी प्रश्नों में से, यानी कि किसके लिए, सिर्फ PG के लिए। ओके,
और जो आपका बीएड है वो पहले वाला ही है। बीएड में 200 प्रश्न होंगे, जिनमें 100 प्रश्न में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो है ना भाषा से होंगे। आप बीएड में इंग्लिश या हिंदी कोई भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। और 50 जो है ना विषय विशेषता से यानी कि लिए जाएंगे। विषय विशेषता का मतलब है आपने ग्रेजुएशन आर्ट में किया है तो आपके आर्ट के सब्जेक्ट, कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स से सब्जेक्ट, विज्ञान से किया है तो विज्ञान के सब्जेक्ट जो हैं इसमें आएंगे, ओके। और हर एक अंक 1 घंटे का यानी 1 अंक का होगा, सॉरी, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यहाँ दिया गया है ये, ओके। यानी कि आपका कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं होगी, ओके। तो इसमें बीएड के लिए 3 घंटे का होगा, बाकी और सब के लिए 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र 6 जगह हैं, श्रीनगर, गढ़वाल में, पौड़ी में, टिहरी में, तीनों जगह इनके क्या हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं। देहरादून, हरिद्वार और रुड़की, ठीक है, इन जगहों पर यानी कि इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ओके। और इसके बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी वगैरह से जो भी करना है उसे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और हाँ, यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग शाम 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, इन पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब यानी कि अप्लाई करने के लिए और इन सब ये इंग्लिश में दिया हुआ है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया हुआ है इसमें। चलिए, अभी इसमें जो है ना यानी किसके किसके लिए जो है ना आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पीजी फॉरेस्ट्री के लिए है, एमएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और आप लोग पहले इसका डाउनलोड कीजिए वो बुकलेट, और उसके बाद तब अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पर और भी कई दिए गए हैं, और है इसमें एमएससी केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फार्मेटिकल साइंस, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनके लिए भी इंट्रेंस होगा। इस जो है ना स्टैटिक्स के लिए एमएससी और एमए दोनों है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं, क्लियर। इसके बाद इसमें है आपका यूजी में बीएड है, ओके। बीएड के लिए ये दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए, एजुकेशन से संबंधित है, और एमएड है, और इसमें आपका बीपीएड है, बीपीएड के साथ साथ आपका एमपीएड होगा, ओके, एमपीएड। और न्यूरोथेरेपी और योगा में पीजी है, एमए योगा, एमएससी योगिक साइंस और यानी पीजी डिप्लोमा, ओके। इसके बाद आपका कंप्यूटर में एमसीए है, ओके, और जो है ना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और पीजी आपका इसमें दिया हुआ है जो एमए वाले हैं सब्जेक्ट, यानी कि ये जो है आपका आर्ट, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। तो इसमें ड्राइंग, पेंटिंग, जर्नलिज्म, इंग्लिश यानी कि एमए इंग्लिश, और जो है ना थिएटर, हिंदी, ठीक है, और ये सब दिए हुए हैं इस यहाँ पर। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, तो इसमें आपको सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी और एमएससी और एमए दोनों, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, और एलएलबी यानी कि लॉ में एलएलएम के लिए, और भी यानी कि जो आपका साइंस वाले में है तो साइंस वाले में सभी आपका दिया हुआ है, ठीक है। एमएससी बॉटनी, बायो यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, एडवांस पीजी डिप्लोमा, ठीक है, इन एनवायरमेंटल साइंस पीजी डिप्लोमा, जियोलॉजी एमएससी, बायो जो है ना टेक्नोलॉजी एमएससी, एमएससी हिमालयन एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, कॉमर्स में एम कॉम और पीजी डिप्लोमा, एमबीए, ठीक है, पीजी डिप्लोमा, और आपका एग्रोनॉमी यानी एग्रीकल्चर में है जो एमएससी की डिग्री जो है ये सभी उसमें दी गई हैं। और होम साइंस में आपका एमए और एमएससी पीजी डिप्लोमा दोनों दिया हुआ है, जर्नलिस्ट में भी है, ओके। बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपका एमबीए 3 है, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में,
MBA है। ओके, तो ये आपके यही चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें जो योग्यताएं जो दी गई हैं वो अलग अलग आपकी दी गई हैं। जनरली जो है ना, यानी कि इसमें बैचलर ऑफ बेनिफिट BPED के लिए जो दिया गया है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से जो है उसमें जा कर के और देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है जो आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार आप क्या करेंगे, यानी कि भरेंगे फॉर्म। इसके लिए स्पेशल है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी BPED के लिए यूनिवर्सिटी जो इंट्रेंस है 50 नंबर का होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40 नंबर का होगा, 10 नंबर का स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा, ठीक है, जिनमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये आपको दिया गया है। यानी जो है ना, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को अलग अलग है। 50 यानी कि मीटर की दौड़ है, ठीक है, बेंट नी साइड अप, ठीक है, यानी 1 मिनट में, और बेंट नी साइड अप यहाँ पर भी क्या है 1 मिनट में। और ये है मेडिसिन बॉल थ्रो, ये 5 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम का होगा। स्टैंडिंग बोर्ड जंप 800 मीटर रन या चलना, 800 मीटर रन या चलना, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। इसके बाद ये BPED के लिए है। ओके, स्पोर्ट्स इवेंट में प्रैक्टिस में आपका जो भी आएगा वो दिया जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है कि सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप आदि में पहला, दूसरा, तीसरा और पार्टिसिपेशन के लिए ये नंबर दिए जाएंगे। ओके, और ये अलग अलग है। इंटरनेशनल ये है, इंडियन इंटर जोन और जोन इंटर यूनिवर्सिटीज़, इनके लिए सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। ओके, MPED के लिए इसी तरह से आपको सब दिया गया है। यहाँ पर एज जो है ना, एज लिमिट दी गई है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, ठीक है, उसमें भी 8 एज लिमिट दी गई है। इसमें भी सब अलग अलग दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद BED के लिए दिया गया है। BED के लिए आपको जो योग्यता है वो 55% के साथ, कम से कम 55% यानी 55% के साथ जो है ना, यानी कि वो स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग के साथ गणित विषय लिया हो, नहीं तो बाकी और के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है। और इनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि OBC के लिए 45%। ओके, और इसके लिए ध्यान रखिएगा अपीयरिंग नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अपीयरिंग नहीं है। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि परीक्षा तब तक नहीं उनको रिजल्ट मिलता तो फिर वो उसके लिए भागीदारी नहीं हो पाएंगे। रिजर्वेशन जितने भी हैं वो सब जो है आपको किस में दिया गया है, जो यानी कि यहाँ के हैं उत्तराखंड से, उनको ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके जो वो दिए गए हैं। इसमें BED का जो दिया हुआ है वो एंट्रेंस के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि, ये 100 अंक के होंगे, ठीक है, और ये इसका 3 घंटे का होगा। दूसरे में भाषा है 50 अंक का होगा, ठीक है, और तीसरे में विशिष्ट योग्यता क्षमता, ठीक है। तो विशिष्ट योग्यता क्षमता का मतलब है, ठीक है, कि ये आपको, आप BA हैं तो आर्ट वाले विषय, साइंस वाले विषय और कॉमर्स वाले विषय। साइंस वाले में मतलब समझिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ये सभी को करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मतलब है जूलॉजी, बॉटनी और मैथ, 4 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, और सबको करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसे सिर्फ मैथ वाले हैं तो मैथ का करेंगे, नहीं, मैथ वाले बायो का भी क्वेश्चन करेंगे, बायो वाले मैथ के भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, कुल 200 का होगा, 200 अंकों की, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको रिजल्ट आएगा उसके आधार पर। इन्होंने कुछ दिया हुआ है, जैसे GK के दिए गए हैं क्वेश्चन, और ये सभी को अनिवार्य होंगे। ये जो पहले 2 भाग हैं 150 नंबर के, ये सभी को क्या होंगे, ये अनिवार्य होंगे। और ये भी अनिवार्य है, लेकिन इसमें आप चॉइस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो ग्रेजुएशन में थे। ओके, तो अब इसमें जो है आप लोग जिनको एमएड का देना है तो एमएड के लिए आपका अलग से है। ओके, इसमें भी वही आवेदन शुल्क इतना ही दिया हुआ है, वहाँ पर भी आवेदन शुल्क इतना ही दिया हुआ है। इसके लिए आपको BED की उपाधि होनी चाहिए,
और यहाँ पर जो यानी कि एंट्रेंस होगा उसके लिए भी आरक्षण तो दिया गया है इसमें। और यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है बीएड के सिलेबस के अनुसार और एचएनबी गढ़वा यूनिवर्सिटी के अनुसार। फिलासफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इशू रिलेटेड टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़, करिकुलम डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सब क्या होंगे? 100 अंक के होंगे। ठीक है, हर एक के लिए एक एक अंक होगा और नकारात्मक नहीं होगा अंक। ओके, तो ये इसकी यानी संपूर्ण जानकारी थी। तो आप लोगों ने को जानकारी नहीं होगी तो तुरंत भरिए इसको, चाहे मास्टर डिग्री करना है या आप लोगों को बीएड करना है, एमएड करना है, तो उसके लिए आप लोग इसे अप्लाई कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।